शीतल सिंह, ये दरअसल कोई आसमान से कोई कौन उतरेगा आसमान से? ये जो अधिकारियों को दंडित करेगा, अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस करेगा, आसमान से कोई अदृश्य ताकत उतरेगी? क्योंकि ये संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री बने जो बैठे हैं तो नाकारे हैं, निकम्मे हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये मामला ऐसा है जिसमें मैं कहना चाहता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री जी को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उनके जमाने में चाहे ग्रामीण पेयजल योजना हो या नगरों में, उन्होंने बहुत बड़ा बजट इसके लिए अपने जमाने में तैयार किया। यानी जो भी उन्होंने सोचा होगा वो बहुत अफर्मेटिव है, इसकी उनकी तारीफ करनी होगी। लेकिन अगर नीचे इतनी पिलफिरेज होगी, इस लेवल का भ्रष्टाचार होगा कि सीवर और पीने के पाइपलाइन एक साथ चल रहे होंगे और 3-3, 4-4 महीने मेंटेनेंस नहीं होगी, तो आप कितनी भी बढ़िया योजना बना लें, नीचे फिर आप लोगों को मृत्यु का वर्ण करने के लिए मजबूर कर देंगे। सर, करप्शन है या दरअसल ये इस मामले में करप्शन है? इस मामले में लापरवाही और करप्शन की वजह से लापरवाही हो रही है। सर, करप्शन तो नियत से जुड़ा है ना। 3 साल पहले पता था मुख्यमंत्री मोहन यादव को, हालांकि उस समय शिवराज सिंह चौहान थे। बिल्कुल। देखिए, ये जब योजना आज से बहुत पहले दूसरे नामों से रही, जवाहरलाल नेहरू जी का इसमें नाम था शहरी वाले में, और ग्रामीण में दूसरे नाम थे। एक तो 92 से शुरू हुई, ये वाली जो है 93 से शुरू हुई, लेकिन बाद में नाम बदलते बदलते अब ये अमृत हो गई और वो जल जीवन मिशन है। लेकिन इन योजनाओं में भारी बजट हम लोगों ने देखा 2015 के बाद इनवाइसेज किया गया। लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री जी की ज्यादातर योजनाओं में होता है, और राज्य का भी हिस्सा बड़ा रस्सा रखते हैं। राज्य कागज पे तो उसको कर देता है, लेकिन रियलिटी में ये हर जगह से ये शिकायत है। हमारे यहाँ करीब 4,500 के आसपास नगरीय इकाइयां हैं, जिनमें इस बजट का करीब 3 लाख करोड़ का इस्तेमाल हुआ है कथित तौर पर। रिकॉर्ड्स पर यह है, राज्यसभा और लोकसभा में दिए गए जवाबों में है। लेकिन आखिर ये हालत है कैसे कि ये शहर जो 8 बार इसको सबसे स्वच्छ शहर होने का देश में पुरस्कार मिला है। नहीं सर, ये हमारा मॉडल है, रोल मॉडल। भाई अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। अब तो ये ओपन सीक्रेट है, अगर मोहन यादव इतनी मौतों के बावजूद वो रेवड़ी और गजक का मजा गिनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं पब्लिक फोरम पर। कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे हैं कि बाद में पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे, गज्जक मंगवा लो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये मामला प्रधानमंत्री से नीचे हस्तक्षेप से ठीक नहीं होने वाला। और ये अकेले एक शहर का मामला नहीं है। एक जगह तो मौतों ने हमें हिला दिया है, लेकिन बाकी सब जगह हम किस लेवल पे मौतें बांट रहे हैं जिसकी गिनती नहीं है हमारे पास। जब इस शहर का यह हाल है जो 8 बार का पुरस्कृत है, जो हमारे देश का सिरमौर है, तो बाकी सब में आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की रिक्वायरमेंट है आपके कार्यक्रम के माध्यम से। तो हम तो दरअसल संविधान की धज्जियां भी उड़ाते दिख रहे हैं ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अगर हम पीने का पानी नहीं दे सकते 8वें दशक में अपने देश के लोगों को कि वो मरे ना उससे, यानी उसकी जगह हम जहर दे रहे हैं उनको पीने के पानी की जगह, ये तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। ये नीचे के स्तरों पे अब ये ठीक नहीं होने वाला। इसमें जवाबदेही बिल्कुल हमें। लेकिन एक सरप्राइजिंग एलिमेंट शीतल जी ये भी है कि भाई भागीरथपुरा में कंटामिनेटेड वाटर जाएगा, हाईकोर्ट थप्पड़ रसीद करता हुआ दिखेगा, फिर भी टैंकर सड़ा हुआ पानी लेकर पहुंच जाएगा। लेकिन जितने वीआईपी पॉश इलाके हैं वहां तो सब शानदार पानी जा रहा है। भाई कैलाश विजयवर्गीय को ये पानी थोड़ी पी रहे होंगे। समस्याओं की जड़ ही यही है ना कि पूरा एनसीआर वायु प्रदूषण से मर रहा है। लेकिन जाहिर है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी को और हमारी लीडरशिप को तो हमारे प्योरीफायर ठीक करके हवा दे रहे हैं ना। उनकी कार में भी प्योरीफायर है, जहाज में भी है, हेलीकॉप्टर में भी है। बाकी लोग तो, हम लोग तो सिर्फ जहर, चारों तरफ हम लोग जहर में जी रहे हैं। ये जब तक ये डिफरेंस रहेगा और इस तरह से डिस्पैरिटी रहेगी, बहुत इसमें तकलीफ दे है कि हम इतना बजट इस पे खर्च कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक देश की जनता ही पे कर रही है इस पैसे को। हमने इसे एक्सपोनेंटली बढ़ा दिया, बहुत अच्छा किया। पानी बहुत जरूरी है, हवा बहुत जरूरी है, और ये साफ मिलनी ही चाहिए। ये अधिकार है हमारा, दवा साफ मिलनी चाहिए। भाई चुने हुए मुख्यमंत्री ना एक सेकंड, विनोद अग्निहोत्री